students, now see how we find the area of this triangle which coordinates are 2 3 -1 0 2 -4. अब देखिए ये कोऑर्डिनेट है 3 पॉइंट का जो ट्रायंगल बनाता है। इसकी एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लगाइए। एक बार फार्मूला में लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट। फार्मूला याद करने के लिए आप सिंपल देखिए, पहले x1 उसके बाद ब्रैकेट में y2 से शुरू करेंगे, y2 माइनस y3 ऑर्डर में चलेगा और y2 के बाद y3 के बाद y1 आएगा। देखिए y3 माइनस y1 होगा। आइए इधर x1 है ना, x1 प्लस x2, आइए हो जाएगा y3 माइनस y1। फिर x2 के बाद फिर x3 आएगा, क्रम से है ये, और फिर y1 माइनस y2। देखिए याद करने के लिए आपको एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कैसे आप याद करेंगे फार्मूले को। देखिए आप पहले लिख लेंगे x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3, ब्रैकेट में आप शुरू करेंगे y1 से, देखिए y2 से शुरू करिएगा, y2 से, ये y2 है, y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। तो ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। आपको पता है x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, तो 2 ब्रैकेट में y2 यहाँ से शुरू करिएगा, 0 माइनस -4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस x2 -1 है तो प्लस और माइनस मिलके -1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 तो -4 है और y1 3 है, -3, प्लस x3 2 है, प्लस 2 हो गया, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो देखिए y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0। अब क्या करेंगे 1/2, इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। देखिए 2 है, ब्रैकेट में 4 है, 2 अब 0 को छोड़ देंगे, 4 2 8 होगा, -7 इंटू -1 ये +7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। नाउ 1/2 इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15 6 21, ये हो जाएगा 21/2, इसको 10.5 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। हाँ सही है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 आपके लिए छोड़ देते हैं, पार्ट 2 आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर में चर्चा कर रहा था डिराइवेशन के साथ कि कोलिनियर का भी आप प्रूव कर सकते हैं, इसे एरिया निकाल कर उसको इक्वलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बनता, और जब ट्रायंगल नहीं बनता है तो उसकी एरिया 0 होगी। तो ये तीनों पॉइंट से एक सीधी लाइन बन रही है, तो आप इक्वलाइज कर दीजिएगा एरिया को 0 से, तो ये k की वैल्यू जो वेरिएबल है वो आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो लिखेंगे पॉइंट्स, एरिया ऑफ पॉइंट्स, पहले ये लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स 7 - 2, उसके बाद है 5 1 और 3 के, 5 1 और 3 के, ठीक है। एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट 7 - 2 5 1 और 3 के, इसकी एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये एरिया जो कोलिनियर का होता है वो 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया 0 होगा, और एरिया वाले में रख कर इक्वलाइज कर दीजिए 0 से। तो ये 1/2 ब्रैकेट में x1 दिख रहे हैं 7 है, और ब्रैकेट में y2 1 माइनस k प्लस x2 5 है, y3 देखिए y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, k माइनस -2, k माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस x3 जो है 3 है, और y1 माइनस y2 होगा, y1 माइनस y2, -2 -1,
1/2 7 7 से ब्रैकेट खोल दीजिए 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस ये देखिए 3 प्लस 3 है इंटू -3 हो जाएगा। इक्वल टू 0 लिखते जाइए क्योंकि कोलिनियर की एरिया 0 होती है, उससे इक्वलाइज कर रहे हैं आप। अंडर में सिंप्लीफाई करिए 7 माइनस 7k प्लस 5k और प्लस 10 माइनस 9 1/2 को उधर लेके चले जाइए तो 2/1 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये देखिए 7 10 माइनस 9, तो 7 और 10 कितना होगा 17। तो लिखें पहले 17 माइनस 9, उसके बाद के वाले को देखिए के 5k माइनस 7k ये घट जाएगा तो -2k इक्वल टू 0 इंटू 2/1 हो जाएगा। 1/2 इधर आ गया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है कि नहीं, नीचे नीचे दिख रहा है, ठीक। अब देखिए ये 0 हो जाएगा और ये दोनों को माइनस कर दीजिए 8 माइनस 2k इक्वल टू 0 और 2k इक्वल टू 8 होगा और यहाँ से k इक्वल टू 8/2 होगा, 8/2 यानी 4। k की वैल्यू 4 चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। -3 -9 10 में से 9 गया, ये मैंने लिखा है से 10 17 माइनस 9 8 होगा और 5k ये 7k में से 5k घटेगा तो -2k 8 माइनस 2k 0 तो 2k इक्वल टू 8 तो 4, ठीक। तो ये एरिया आ गई, ये के की वैल्यू आ गई। और इस तरह से इसके बाद जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given, find the ratio of the area to the area of the given triangle। चलिए अब इसको करते हैं 3rd नंबर, इसके लिए मिटाना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए अपने मन से, इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए। आपसे पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेट ABC का दिया है और मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बीच में बन रहा है उसकी एरिया से मेन जो ट्रायंगल है उसकी एरिया का रेशियो पूछ रहा है ना। फाइंड द एरिया, एरिया भी पूछा है और बड़े वाले से उसका रेशियो भी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तो पहले कोऑर्डिनेट लिखा जाए। ये 0 - 1 है, 2 1 है, इसको 0 - 1 और 2 1 इसका है, इसका है सी का 0 3। जैसा मैं कहता हूँ कि दोबारा भी चेक कर लेना चाहिए ताकि ये समस्या बाद में ना आए। 0 - 1 2 1 और 0 3, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब पहले इस ट्रायंगल के ये मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मिड पॉइंट की एरिया, मिड पॉइंट निकाल कर इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। उसके बाद बड़े वाले से इसका रेशियो पूछा है।
कोई बात नहीं, तो इसको आप P लिख दीजिए, हाँ, P Q और R लिख दीजिए। P Q R जो ट्रायंगल इनर साइड में साइड के मिड पॉइंट से मिलने से जो बन रहा है, उसके लिए आप पॉइंट्स को फाइंड कर लीजिए। कोऑर्डिनेट P का P जो है होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, मिड पॉइंट लिख दीजिए, मिड पॉइंट P, मिड पॉइंट P इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी ये होगा 2 प्लस 0 बाई 2 कामा 1 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया। इस तरह से ये 2 बाई 2 1 होगा और ये 4 बाई 2 2 होगा, तो यहाँ आपने ला दिया 1 2। इसी तरह से मिड पॉइंट R निकाल लीजिए, ए बी का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट R इक्वल टू ये ए बी, यानी 0 प्लस 2 बाई 2 और -1 प्लस 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये 2 होगा और ये 1 0 बाई 2 यानी 0, तो नहीं 2 नहीं होगा, 2 बाई 2 1 होगा, 1 और 0 आ गया। अब मिड पॉइंट Q, ऊपर से दिख रहा है ना आपको, देखिए जैसा मैंने लिखा है, मिड पॉइंट Q क्या होगा? ये x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 0 प्लस 0 बाई 2 और -1 प्लस 3 बाई 2, ये आ जाएगा। ये तो 0 होगा और ये घटेगा 2 बाई 2 यानी 1 होगा, 0 और 1 होगा। तो ये मैं लिख देता हूँ, Q 0 1 लिख देता हूँ और R जो निकाला हूँ ये है 1 0, तीनों पॉइंट लिख दिया। अब इससे बनने वाले ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा 1/2, ये x1 1 x1 माइनस x2 पी क्यू आर, x1 हो गया 1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ पर ये होगा, देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 पी क्यू आर, तो ये y2 माइनस y3 ब्रैकेट में होगा, तो y2 है 1 और y3 है 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x2 है 0 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 0 माइनस y1 2, 0 माइनस 2 प्लस x3 यहाँ 1 है और ब्रैकेट में होगा y1 माइनस y2, तो y1 2 माइनस y2 1, 2 माइनस 1। अब क्या होगा देखिए, ब्रैकेट में ये है 1 इंटू 1 है होगा ना, देखिए 1 इंटू 1 लिख दिया, प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो और ये 1 इंटू 1 ये भी 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1, कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर यूनिट, एक आंसर आपका हो गया। अब आपको पूछा है ना कि इसका रेशियो जो है बड़े वाले ABC से क्या होगा, तो अब एरिया ABC निकाल लीजिए, एरिया ट्रायंगल ABC 1/2, तो देखिए x1 x2 x3, आपको याद करने के लिए सबसे अच्छा बताते हैं, देखिए x1 आपने लिखा ना, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस x2 लिख दीजिए, बी वाला x2 होगा यानी 2 और ब्रैकेट लगा दीजिए, और फिर प्लस x3 यानी 0 लिख लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ से आप शुरू करिए ना, y2 जैसे ABC है तो यहाँ y2 होगा, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 3, इस तरह आसान होगा। फिर y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर y1 माइनस y2
यानी -1 हो जाएगा, -1 तो इस तरह आसान रहेगा। 1/2 ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 0 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या निकालना, हाँ एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ कर देते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए नहीं PQR टू द एरिया ABC, एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये PQR जो निकला है वो 1 आया है और ये 4 आया है, तो ये हो जाएगा 1:4। शायद ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है 1:4। छोटे वाले का, अंदर वाले का, बड़े वाले का रेशियो है। इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टिसेज आर दिस एंड दिस 4 वर्टिसेज दिया है, उसकी क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालना है। तो इसमें मैं आपको हिंट करूंगा, इसको नहीं करूंगा क्योंकि आप आसानी से कर लेंगे। देखिए ऑर्डर में लिखा है, क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर लिख दिया है, टेकन इन ऑर्डर, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा हो आप क्वाड्रिलेटरल अपने मन से बना दीजिए और उसका नाम ABCD लिख दीजिए, ABCD लिख दीजिए, क्वाड्रेंट उसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ये -4 -2 है, देखिए यहाँ -4 -2, बी का जो है -3 -5 है, -3 -5 है, और सी का दिया है 3 -2 3 -2, और डी का दिया है 2 3, ये दिया है 2 और 3। ध्यान दीजिए ये चारों जब ऑर्डर में लिखा है तो हो गया ऑर्डर में, कहीं से आप मिला दीजिए एक डायगोनल। इधर ट्रायंगल ABC की एरिया प्लस यानी एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, एरिया ABCD क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ये CDA। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा बिल्कुल। ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बिल्कुल आसान है। दोनों ट्रायंगल के एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, और निकाल कर जोड़ दीजिए और आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इक्वल एरिया। ठीक है, वेरीफाई द रिजल्ट ट्रायंगल ABC। हाँ, इसको वेरीफाई करना है। आप 9th में पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसको 2 इक्वल एरिया में बांटता है। इसको हम कोऑर्डिनेट से वेरीफाई करें क्या ये सही है, तो चलिए करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। यू कैन टेक स्नैप। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर भी ऑप्शनल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ऑप्शनल अलग तैयारी के लिए होता है, और ज़्यादातर एनसीईआरटी बोर्ड में तो ये आएगा नहीं। फिर भी आपके यदि सुझाव आते हैं कि ऑप्शनल भी किया जाए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है कि किसी ट्रायंगल का जो है वर्टिसेज दिया है, इन ट्रायंगल ABC आप बना दीजिए, जो वर्टिसेज दिया है वैसा ही आप उस पर लिख दीजिए। तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो लिख रहा है 4 - 6, और ये 4 - 6। B का दिया है 3 - 2 3 - 2, और C का दिया है 5 2 दिया है 5 2।
once again it should be checked by me. 4 minus 6, 3 minus 2 and 5 2. That is the coordinate of triangle ABC. और इस कारण के कोई मीडियन आप मिला दीजिए, एक ए से एक मीडियन मिलाइए और डी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन, मीडियन ए डी मीडियन है तो मीडियन मिड पॉइंट से जाता है, तो मिड पॉइंट जो मीडियन का जो डी पॉइंट है उस डी का कोऑर्डिनेट बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू, आप जानते हैं ये मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 कीजिए, 3 प्लस 5 बाई 2 और -2 और +2 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 8 बाई 2 यानी 4 होगा और ये 0 बाई 2 यानी 0 होगा, तो ये आ गया 4 0 आ गया। ध्यान दीजिए ये मिड पॉइंट जब निकल गया तो इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों को निकाल के जोड़ने पर ही बड़े वाले की एरिया के बराबर होना चाहिए, तभी प्रूव होगा कि मीडियन इस एरिया ट्रायंगल किसी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटता है, तब ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC के लिए 1/2 जैसा मैंने आपको बताया है वो अप्लाई करिए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए x1 x2 x3, तो x1 की जगह 4 ब्रैकेट प्लस x2 की जगह 3 ब्रैकेट प्लस x3 की जगह 5 और ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है ABC है तो यहाँ से y2 शुरू होगा, y2 माइनस y3 यानी -2 y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस -6, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y1 माइनस y2 यानी -6 -2, तो -6 और -2 तो +2 हो जाएगा। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा 1/2 इन ब्रैकेट 4 और ये क्या होगा बेटा -4 होगा ना इंटू +3 इंटू 8 होगा +5 इंटू ये -4 आएगा 1/2, ये -16 होगा और ये 24 होगा प्लस में और ये -20 होगा। ध्यान दीजिए 1/2 ये आप जोड़ लीजिए घटा दीजिए, तो पहले तो हम 24 को लिखते हैं माइनस में जोड़ दीजिए 36 होगा, अब घटा दीजिए 1/2 इंटू ये 2 होगा और ये 1 होगा माइनस में तो कट जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताया था कि माइनस में भी आता है ना तो एरिया को आप माइनस में नहीं लिखेंगे, ये 6 स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे, यहाँ पे करते हैं, नीचे दिख रहा है आपको, देखा, चलिए ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के लिए सेम फार्मूला, देखिए ये x1 है 4 y2 -2 माइनस y3 2, ये हो जाएगा 4, y3 0 होगा। ध्यान से देखिए ये x1 हुआ, ये y2 माइनस y3 हो गया प्लस x2 यानी 3 है और ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y2 माइनस y3 फिर y2 ये है माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस -6, 2 + 6 हो जाएगा और प्लस x3, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया बेटा, इसको लेना था। देखिए x1 4 हो गया
ये y2 माइनस y3 यानी -2 -0, फिर y3 0 है यहाँ पर, ये 0 है, तो 0 माइनस -6 0 + 6 हो गया। अब प्लस x3 जो है ये 4 होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा y1 माइनस y2, तो ये y1 है और ये y2 है, -6 -2, तो -6 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट, ये -2 बचा और 4 में इंटू होगा तो -8 होगा। इसके बाद +3 है और 3 में 6 से मल्टीप्लाई होगा 18 होगा, प्लस में होगा ये, और यहाँ पर 4 ये घटेगा अंदर में ना, तो -4 में +4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 हो जाएगा। अब ये 1/2 और ब्रैकेट में ये देखिए, ये माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 8 से 14, ये 24 होगा, -24 + 18, ये कितना होगा 1/2, और ये घटा दीजिए 18 से -6, तो ये कट जाएगा, तो -3 को हम 3 लिखेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट। ये नेगेटिव साइन इज नेग्लिजिबल, नॉट एक्सेप्टेबल, छोड़ दीजिए, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। तो एक पार्ट का आ गया ना 3, देखिए पहले वाले का 6 आया, ये दोनों की एरिया इक्वल होनी चाहिए, यानी 6 का आधा आधा होना चाहिए। एक तो एक 6 आ गया, 3 आ गया, एक इसका भी 3 आना चाहिए। इसको भी निकालें, एरिया ट्रायंगल ADC, तो ADC की एरिया 1/2, और ब्रैकेट में देखिए ADC में यहाँ आपको मिलेगा x1 4 और y2 0 माइनस y3 2 होगा, 0 - 2, देखिए y2 माइनस y3 x1, फिर x2 में 4 लेंगे, और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस -6, 2 माइनस +6 हो जाएगा, और प्लस x3 लेंगे तो ये x3 ये 5 होगा, और y1 माइनस y2 यानी y1 और ये माइनस y2, -6 -0। अब ध्यान दीजिए 1/2 इन ब्रैकेट 4 इंटू -2 -8, और 4 इंटू ये 8 4 जा 32 प्लस में, और ये 5 6 जा 30 माइनस में, और ये 1/2, अब ये माइनस जोड़ लीजिए, -38 होगा और +32 होगा। अब ये होगा 1/2, ये घट जाएगा, -6 होगा, इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ये भी माइनस आप छोड़ देंगे, तो ध्यान दीजिए ये 3 + 3 6 हो जाएगा ना, तो लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 3 + 3 एरिया, इसको 2 बार लिख दीजिए, ये ABD एरिया ABD प्लस एरिया ACD। ABD जो एरिया है वो 3 आया है, AB3 इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट, और यही एरिया जो है ABC के बराबर है, इधर भी ABC के एरिया 6 के बराबर है। एरिया ABC एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, देयरफॉर मीडियन AD डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इन 2 इक्वल एरिया, देयरफॉर मीडियन जब इक्वल हो गया
तो मीडियन AD डिवाइड्स triangle ABC in two equal area. That was to proved यही आपको प्रूव करना था. ओके स्टूडेंट्स, आशा कर सकता हूँ आपको समझ में आया हो. स्नैप ले सकते हैं. ओके, थैंक्स.